है वो लोगों की खाई है। कितने 100 अरब का डाका आटे में डाला है, कितने 100 अरब का डाका जो है इन्होंने मेडिसिन में डाला है, कितने 100 अरब का डाका गैस और बिजली के बिलों की सूरत में लोगों की जेबों से इन्होंने लूटा है। तो अब ये पूरा टोला जो है ये एक्सपोज हो चुका है और अब लोगों को ये पता चल चुका है कि इनका वतीरा ये है कि अंदर से चोरी करो, अंदर से जो है वो खाए जाओ और ऊपर से चोर चोर का शोर बचाया जाओ, ताकि लोग जो है वो कंफ्यूज रहे। अब ये कंफ्यूजन जो है वो आवाम की दूर हो चुकी है। दोनों इलेक्शंस में जब मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां पे गई हैं तो आप यकीन करें कि जिस रास्ते से भी वो गुजरी हैं पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा इलाका जो है वो सड़कों पे था और लोग बरमला जो है ये इजहार कर रहे थे कि इन चोरों से हमारी जान कब छूटेगी, इन चोरों से हमारी जो है वो जान जल्द से जल्द जो है वो छुड़वाएं। आज जो है वो किसी आदमी के लिए भी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अब जब बिजली के बिल आने हैं अप्रैल में तो उस वक्त जो को हराम मचना है, तो इस टोले को उसका पूरा एहसास है। तो इसलिए हो सकता है कि ये टोला जो है ये अपनी बका के लिए जो है वो कोई ऐसी हरकतें करे कि उन हरकतों से जो है ये इलेक्शन को जो है वो डिस्प्यूटेड कर दे, इलेक्शन को जो है वो खराब करे। तो ये मकामी इंतजामिया के बगैर, जो मकामी अफीसर हैं उनके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके इस किस्म के किसी एक्ट से जो है अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है, उसके नतीजे में फिर जो वहाँ पे सूरत हाल होगी वो कोई अच्छा नहीं होगा। और ऐसी सूरत में अगर कोई वहाँ पे नुकसान होता है तो फिर सारी ज़िंदगी आपको इंक्वायरी भुगतनी पड़ेंगी और आप सारी ज़िंदगी जो है वो आपको जो है वो केस भुगतने पड़ेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। और अगर आपने कानून का साथ दिया, अपने आप को जो है वो रियासत का मुलाजिम समझा, इस चोर टोले का गुलाम ना समझा, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी ट्रांसफर के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई गवर्नमेंट के पास और कोई हथियार नहीं है कि सरकारी मुलाजिम को जो है वो अगर वो सही काम कर रहा है। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि जो ऑफिसर लॉ और जो है वो मेरिट के ऊपर जो है वो बात करता है, गवर्नमेंट तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ऐसा करने की किसी में जो है वो हिम्मत नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी उनसे भी ये गुजारिश है, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ भी पहले काम किया है। जो CPO गुजरावाला है, जो RPO साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब हैं, इसी तरह से सियालकोट में जो DPO और डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हो। और जो मैंने गुजारिशात की हैं इलेक्शन कमीशन से, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वहाँ पे अनइंटरप्टेड पोलिंग होगी और वहाँ पे कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो गिनती के वक्त एजेंट्स को, हमारे एजेंट्स को, हम सबके एजेंट्स को, ये नहीं हम कहते कि हमको बिठाएं, सबके एजेंट्स को बिठा के गिनती होगी और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो दिया जाएगा हर पोलिंग स्टेशन के बाहर। और उसके बाद जो वोटों के बॉक्सेस हैं उनकी जो है वो सिक्योर और सेफ तरसील जो है और रीच जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जो है वो ऑफिस तक मुमकिन बनाई जाए। इसी मौके पे मैं जो है वो इंतहाई सदमे और अफसोस के साथ याद करना चाहूँगा जो कि हमारे बड़े ही वफादार साथी थे और पार्टी में उनका बहुत मकाम था और हमेशा उन्होंने जो है वो हमें गाइड किया, हमारा साथ दिया और बहुत ही हमदर्द और बहुत ही आला पाए के इंसान थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो आज हम में नहीं है और हमें इस बात का बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, उन्हें करवट जो है वो जन्नत नसीब करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे सच्चे खरे साथी का जो है वो सदमा जो है वो बुला पाएगी और हमें
ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جو ہے وہ پیاری اور بہت ہی جو ہے وہ یعنی ہماری خوبصورت یادوں میں اسی طرح سے مسکراتے اور بات کرتے جو ہے وہ یادوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سینٹ کا ایوان ہے وہ بھی برسوں سے نہیں بلا سکے گا. وہ ایسا انسان تھا کہ وہ خود شاعر تو نہیں تھا لیکن اپنی ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوری وہ جو ہے وہ شاعری نظم جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ. جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات کو پورا ایوان نہیں سنتا تھا بلکہ اگر وہ نشر ہوتی تھی تو میڈیا پہ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سنتی تھی. تو وہ بہت ہی خوبصورت انسان, بہت ہی وفادار انسان جو ہے وہ آج ہم میں نہیں ہے اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انتہائی صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ برداشت کرنے کی توفیق دے. ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ دعا دیں. رانا صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ متناسب نمائندگی اگر نہ ملی تو سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ کلعدم ہو جائیں گے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی بیانات کا آنا مسلم لیگ نون کیا ان آبزرویشن کو سیریسلی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, آبزرویشن جو ہیں اس کے متعلق عدلیہ کے خود اپنے فیصلے ہیں کہ آبزرویشن جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. آبزرویشن جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتی. لیکن آبزرویشن جو ہے وہ پازیٹیو یا نا پازیٹیو ہوتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ دیتی ہے. جو آبزرویشن اس کیس میں آ رہی ہیں, میں اگر یہ کہوں کہ وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے تو شاید وہ بات درست نہیں ہوگی. ہماری اس میں یہ بڑی واضح رائے ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 بہت واضح ہے. اس میں سیکرٹ الیکشن اور بیلٹ کی بات ہوئی ہے. اس کو ایک ہی طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور وہ آئین میں امینڈمنٹ ہے. آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. یہ اختیار قومی اسمبلی کو بھی حاصل نہیں ہے, سینٹ کو بھی حاصل نہیں ہے, دونوں کو حاصل ہے, پارلیمنٹ کو. دونوں کی 2/3 میجورٹی جو ہے جب تک جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ نہ کرے اس وقت تک امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. ایک ہاؤس کر بھی دے تب بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو اس کیجول انداز سے جس انداز سے گورنمنٹ لے رہی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ میری کچھ ATMs ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں لیکن شہریت نہیں چھوڑنا چاہتی. انہوں نے کہا یہ آئین کو امینڈ کر دو. ان کو معلوم ہوا کہ میرا ایک ٹائیگر ہے وہ پھنس چکا ہے, اس نے جھوٹا حلفی بیان دیا ہے, وہ نااہل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ آئین امینڈ کر دیتے ہیں. یہ کون سی بات ہے اس کو بچانے کے لیے. تو اس طرح سے 30 میل میں امینڈمنٹس نہیں ہوتی. ہم بالکل شفاف الیکشن کے حامی ہیں. اوپن بیلٹ سے متعلق چارٹر آف ڈیموکریسی میں درج ہے. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ, آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر روز آپ بیٹھ جائیں اور آئین کو امینڈ کرنا شروع کر دیں. 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کے لیے ہفتوں مہینوں جو ہے وہ بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی میں جس میں تمام ریپریزنٹڈ پارٹی جو ہے ان کے پارلیمانی لیڈر موجود تھے, بحث و تمیز ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں ترمیم. اب بھی پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے, اس میں اوپن بیلٹ سمیت تمام چیزوں کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور پھر وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو سوٹ کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اوپن بیلٹ کرنا ہے یا ووٹ کی سیکریسی کو جو ہے وہ انجر کرنا ہے یا ڈیمیج کرنا ہے تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ کر دی جائے اور جس طرح سے پارٹیز کی جو متعین سٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ ان کو وومن کی اسپیشل سیٹس الاٹ کر دی جاتی ہیں اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی لسٹ دے دیتی ہیں اور اس کے مطابق وہ معزز خواتین جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہو جاتی ہیں.
یہ طریقہ جو ہے یہ کیوں نہ سینٹ میں کر لیا جائے؟ یہ کیا ضرورت ہے یہ پھر نامینیشن پیپرز کی اور پھر جو ہے یہ اتنی لمبی چوڑی جناب اپنا جو ہے آپ ایکسرسائز کریں اس کو الیکشن کے پروسیس کی، اس کو سمپل کیوں نہ کر دیا جائے؟ اگر اس کے اوپر کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی تو ہم وہاں پہ یہ تجویز دیں گے کہ جناب اس کو ڈو دس ان دس وے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے اس سے بھی بہتر تجاویز جو اس وقت تجویز ریفرنس میں پوچھی گئی ہے اس سے بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بیٹھے تو صحیح نا کسی کے ساتھ، یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ آن ریکارڈ ہے، خود وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے خود سنا ہے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، ہم تو صرف اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے یعنی گلیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہی ان کی ڈیولپمنٹ ہے، وہی ان کی سیاست ہے، وہی ان کی جو ہے وہ ویلفیئر ہے کہ اپوزیشن کو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں نکالو، ہر وقت چور اور ڈاکو کی جو ہے وہ تصدیق کرو، اور اب یہ چور کرتے کرتے خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اور بہتر طریقے موجود ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے وہ اپنائیں اور اس کے مطابق ہم بالکل تیار ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس کے اور طریقے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اوپر بیٹھنا ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ جو لوگ بکتے ہیں وہ بکے نہیں اور شفافیت آنی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن بیلٹ کرنا ہے یعنی ووٹر کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری جگہ ووٹ نہ دے، تو پھر بھائی آپ پارٹی کو ویسے سیٹیں الاٹ کر دیں، پارٹی سے لسٹ لے دیں، آگے قومی اسمبلی میں ہو نہیں رہا، قومی اسمبلی میں ہماری خواتین جو ہے وہ ساری اسی طرح سے ہے نا، پارٹی اسٹرینتھ پہ سیٹ پارٹی کو مل گئی، پارٹی نے اس میں نامزدگی کر دی۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ اعزاز اس کو جو بھی نام دے دیں یہ عمران خان صاحب کو جا رہا ہے، اس لیے مسلم لیگ نہیں، یہ کوئی اعزاز ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بات سنیں، یہ جو ہے نا یہ اعزاز نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں اس لفظ کو نہ ہی استعمال کروں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں اب وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انوالو کر لیں یا سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنے یعنی گھٹیا عزائم میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہم اس کو اوپن بیلٹ کی جگہ پہ 10 طریقے ایسے بتائیں گے جو اس سے بہتر ہوں گے اور یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ہر صوبائی حلقے میں جتنی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ کہ اس کی یہ نیت ہی نہیں ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ اس معاملے میں لا کے جو ہے وہ اب اس میں کیا کہا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کو بلیم کرنا چاہتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اعزاز بہودگی ہے، یہ کوئی اچھا اعزاز نہیں ہے۔ آپ نے 75 کی بات کی اور 2018 کے الیکشن کی بات کی۔ 2018 کے الیکشن میں وہ گمن صاحب پیپر دے مجھے 2018 کے الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پہ فوج تعینات کی گئی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر فوج تعینات کی جائے یا نہ تعینات کی جائے؟ لیکن جی فوج، رینجرز، پولیس، اس کی تعیناتی جو ہے فار سیکورٹی پرپز ہونا چاہیے، اور سیکورٹی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی پولنگ اسٹیشن ہوتی ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر یعنی اس کمرے میں نہیں ہوتی جس کمرے میں ہو رہی ہے، اس کمرے میں پریزائڈنگ آفیسر ہی جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر کی مرضی کے بغیر کسی کو جانا نہیں چاہیے، اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہاں پہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس نے ایجنٹ کو بٹھانا ہے، فاصلے پہ بٹھانا ہے، نزدیک بٹھانا ہے۔ تو جو سیکورٹی ہے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی 4 دیواری کے باہر ہوتی ہے، اس کی 4 دیواری کے باہر وہاں پہ جیسی ضرورت ہو، اگر مقامی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس کو رینجرز کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، تو وہ کال کریں اس کو، اگر پولیس سے کام بن سکتا ہے تو پولیس کو کافی ہے، لیکن ان دی پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ پھر اثرات جو ہے وہ دوسری ہوتے۔ میں یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ کل رات 3 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں،
एक FIR नंबर 80/21 है, अपना पुलिस स्टेशन है मोतरा डस्का, एक सदर डस्का में है 72/21, और एक इसी तरह से थाना डस्का में है 60/21, और 2 सर ये आए। और 2 आज ये दर्ज हुई हैं। एक FIR नंबर 38/21 है, ये PS है बम्बा वाला, और इसी तरह से FIR नंबर है 155/21। इसमें हमारे यूथ विंग के सदर हैं अकमल खान, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 406 का। वो मुझे कहता मेरा इनके साथ मामला कोई नहीं है, ना इन्होंने मुझे कोई धोखा दिया, ना मेरे साथ कारोबार को ऐसे अपने पास से जो है FIR दर्ज कर ली है। इसी तरह से हमारे 2 चेयरमैन हैं आरफ साहब और नसरुल्लाह चीमा, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो ये मुकामी इंतजामिया को मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी मैं उनको कहता हूँ कि आप खुदा का खौफ करें, ये इस किस्म की हरकतें जो है ये बंद करें। ये आपने मुकदमा दर्ज किया, उसमें कोई गिरफ्तारी ना करें आप पोलिंग डे तक। अगर आपने ये झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं और आप इसमें गिरफ्तारियां करेंगे, हमारे लोगों को हरासा करेंगे, तो इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। ये वही है फिर बात कि विचो विचो खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। विचो विच ये सारा काम कर रहे हैं। KPK में 4 आजाद उम्मीदवार जिन्होंने कागजात दाखिल किए हैं, आप बताएं उनके तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा कौन है? वो PTI के MPA हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये खुद करोड़पति और अरबपति लोगों को ये कागजात जमा करवा रहे हैं, और हमारे तो उम्मीदवार जो हैं वो ना उनमें कोई करोड़पति है ना कोई अरबपति है, बल्कि कखपति हैं। वो मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी आप देख लें कि वो अरबपति थे या करोड़पति थे। परवेज रशीद साहब जो हैं वो ना अरबपति है ना करोड़पति है, वो कखपति हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये लोग उम्मीदवार हैं, खुद ऐसे लोग सामने ला रहे हैं। तो फिर इनकी इस स्ट्रेटजी का फिर हमें भी आगे से कोई जवाब तो फिर देना पड़ेगा। लेकिन हम जो है ये चाहते हैं कि ये मामला जो है इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, और इनका जो तरीकाकार है कि ये सारा काम ये कर रहे हैं, पैसे लेने का देने का ये पूरा बाजार उन्होंने गर्म किया। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट कहती है, उनके अटॉर्नी जनरल जो है वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में लोग सूटकेस पैसों के भर के बैठे हैं। ठीक है जी, बैठे होंगे, आपने देखे हैं। अब बातें ये हो रही हैं कि पैसे दुबई में लेने हैं या इस्लामाबाद में लेने हैं। तो भाई आपको जब पता है कि सूटकेस भर के फलां जगह पे बैठे हैं, पैसे दुबई में लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं, तो फिर आप उनको पकड़ते क्यों नहीं? उन लोगों को अपोजिशन गिरफ्तार करेगी, उन लोगों को गिरफ्तारी गवर्नमेंट ने करनी, तो फिर क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट को आप बता रहे हैं सिर्फ अपना मसला हल करने के लिए। तो मैं चीफ पाकिस्तान से भी ये अपील करनी चाहूंगा कि आप इनकी हरकतें देखें। ये आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आप समझ लें कि मरूफ करने के लिए, या यानी जो है वो डिरेल करने के लिए वो वीडियो क्लिप इन्होंने चलाया ताकि वो मरूफ हो जाए कि देखो जी ये क्या हो रहा है। भाई वो तो 2018 की बात है, और उस वीडियो क्लिप में सारे लोग आपके हैं। पैसे देने वाले आप हैं, लेने वाले आप हैं, दिलाने वाले आप हैं, और लेने वाले भी आपके लोग हैं। तो उसको अब चलाने का उसका क्या अब तक बनता है? और अब इस किस्म की बात करके मुअज़्ज़ज़ जजेस को जो है वो मरूफ करना कि देखे जी बक्से भर के बैठे हैं पैसों के, देखे जी वो दुबई में पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो भैया आप उनको पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते आप? एक मिनट, बहुत देर से कह रहा है, बहुत देर से कह रहा है। 2018 में पैसों के ब्रीफ केसों वाली बात, पहली बात है वो तो का मामला था, सामने PTI की बात, उससे थोड़ा सा पहले एक चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हुआ था, जिसमें सरेआम एक कंजर्वेटिव पार्टी को अक़लियत में बदला गया, उनके उम्मीदवार को भी बनाया गया। तो वो कौन लोग थे? जब उस वक्त भी तो पैसों का इस्तेमाल हुआ था, उसके हवाले से क्या किया? उनमें से एक आदमी तो मुझे भी मिला है,
तो उसने मुझे कहा कि जो साहब मुझे मिले उन्होंने कहा कि आपने राणा सनाउल्लाह का असर दिखाया, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम किस हद तक जा सकते हैं। तो भाई मामला ये है कि जिन लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाए, अब हर आदमी जो है, हर आदमी की एक इस्तिताअत है, एक हद तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है। तो मामला ये है कि लोगों की नैब में फाइलें खुल जाती हैं, लोगों को FIA जो है वो अरेस्ट कर लेती है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। सैफ खोखर साहब का आपने देखा नहीं कि रात 4 बजे उनके घर पे जाके ऐलान करवा दिया कि जी खाली करें और वो हम बुलडोजर चलाए। तो मामला ये है कि इस हद तक जब जुल्म होगा, इस हद तक ज्यादती होगी, तो फिर हर कोई जो है वो अमान हुसैन के साथियों जैसा अज़म जो अगर नहीं रखता तो आप उसको फिर क्या कहेंगे। तो लोगों की मजबूरियां भी हैं, उन मजबूरियों की बुनियाद के ऊपर फिर बाज़ औक़ात पार्टी लीडरशिप भी सोचती है कि अब उनको एक्सपोज किया जाए, ना किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना लिया जाए। तो ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन आप एक बात में मुझे आपको मैं बता दूं कि ये मसला जो है पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो है वो एक कैंडिडेट को कम से कम 46 वोट चाहिए जनरल सीट पे, और टेक्नोक्रेट और खवातीन की सीट पे चाहिए उसको कम से कम जो है वो 150 वोट, बल्कि 170। तो ये मुमकिन नहीं है यहाँ पंजाब में। ये मुमकिन है बलूचिस्तान में या फिर किसी हद तक KPK में। तो वहां पे तो PMLN जो है वो एज सच जो है वो मैदान में नहीं है। तो इसलिए ये सारा मसला इनका है। इन्होंने अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जो पैसे तकसीम होने हैं वो किन्होंने करने हैं? BAP ने करने हैं। BAP ने सीटें जीती हैं वहां से, और KPK में जो है वो PTI के लोग हैं। 4 की मैंने आपको मिसाल दी है। तो इसलिए ये वही बात है कि चोरी करो लेकिन चोर चोर का शोर जो है वो मचाते हैं। एक मिनट जब भी हुआ था पिछला, तो 7 लोग थे आपकी पार्टी के जिन्होंने बेवफाई की थी। अगर उनके नाम सामने आते तो नहीं, टोटल 11 थे। उनमें से हमारी पार्टी के आदमी जो थे वो बहुत कम थे, और जिस तरह से मैंने आपके साथ बात की है कि इतना जुल्म और इतनी ज्यादती जो है उसके पेश नज़र जो है वो चीज़ें जो है वो उनको मिला के ही देखा जाता है। लेकिन बहरहाल उन लोगों के खिलाफ वक्त आने पे पार्टी जो है वो जरूर कार्रवाई करेगी। जो लोग इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं और जो लोग इस्तिकामत का मुजाहरा करने में नाकाम रहते हैं, उनमें फर्क तो होगा। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। देखिए, ये जो स्वाबदीद है ये पार्टी की है, ये मेरी नहीं है। तो पार्टी जब भी मुनासिब समझेगी तो वो फैसला करेगी, तो इंशाल्लाह ताला बता देंगे। एक मिनट जी? तो उसको पूछ लेना। राणा साहब ये बताइएगा कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि बैकडोर इस तरह की जो डीलें होती है सबको पता है ओपन के वो कौन करवाता था। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि ओपन बैटिंग के जरिए वोटिंग हो। क्या हुकूमत बैकडोर के ऊपर जो लोग डीलें करवाते हैं, मैनेज करते हैं, वो हट गए हैं और हुकूमत को डर पैदा हो गया है? नहीं, ये हुकूमत नहीं चाहती। अगर ये हुकूमत चाहती होती तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के पैकेज के ऊपर जो है ये बात करती पार्लियामानी कमेटी में, और ये अमेंडमेंट समेत दूसरी अमेंडमेंट जो है वो हो जाती। गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये बिल जो है जिसमें जो इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिका था, ये 1 साल जो है वो पेंडिंग रहा है उसमें। उसके बाद जो है ये रहा है उसमें स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी में कोई तकरीबन अक्टूबर 2020 से लेके जनवरी 21 तक जो है वो पेंडिंग रहा है। उसके बाद 20 मिनट में उसको पास कर लिया। वहां पे उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। वहां पे इन्होंने हमारे साथ जो है वो कंसल्टेशन नहीं की। उससे पहले जो है वो रहा है हाउस में ले करके जो है वो पड़ा रहा है। उस वक्त किसी से बात नहीं की। तो तकरीबन जो है वो 2019 में इनकी कैबिनेट ने फैसला किया था ये इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है। उस वक्त से लेके आज तक इन्होंने अपोजिशन के साथ बात नहीं की। तो ये इनका अमेंडमेंट्स करने का तो कोई इरादा ही नहीं था। ये सिर्फ चाहते थे कि इस बहाने जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जो है वो बात करें और एक अपना झूठा बयानिया जो है, जो इससे पहले उसकी वजह ऐसे फ्रॉड बयानियों की बुनियाद के ऊपर तो ये बरसे इक़्तिदार आए हैं।
तो ये एक इनकी कोशिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अरकान असम्बली कौमी असम्बली जो अपनी लीडरशिप से डिफेंड करते हैं उनकी पॉलिसी के हवाले से उन बेवतन अरकान असम्बली को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आपको वोट करें या अपनी पार्टी की? नहीं, उन्होंने तो मैसेज हमें दिया है, हमने उनको मैसेज क्या देना है। उन्होंने एक ही मैसेज हमें दिया है, कोई डिमांड नहीं है पैसे की, ना हमारे पास पैसे हैं किसी को देने के लिए। उन्होंने एक ही डिमांड की है कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन का टिकट इंश्योर कर दें, तो हम आपको वोट भी देने को तैयार है, आपको आपके पास आने को भी तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि अगले इलेक्शन में जो पीटीआई के टिकट पे आवाम से वोट मांगने जाएगा उसको जूते पड़ेंगे। और हमारे घर के लोग जो है वो हमारे घर के हमें अभी जूते मार रहे हैं कि ये आप क्या जो है वो इस मुल्क और कौम के साथ कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहेंगे नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं, इट्स नो पॉलिटिकल मैनेजमेंट। ठीक है, एक आदमी जो है वो अपना जो है वो मैसेज देता है, उसके बाद ये हमारी पार्टी इस बारे में देखेगी कि हमने किसी को अकोमोडेट करना है या नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन की जो कागजात उपलब्ध कर दिए गए हैं नहीं वो जो है 3 हो गए बस। पार्टी उनको में जो पेमेंट करेगी? नहीं, देखिए मैंने जो बात सुनी है तो परवेज रशीद साहब को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं पेमेंट करनी चाहता हूँ, मेरे पास इंतजाम है पेमेंट का, लेकिन वो जिस महकमे की पेमेंट होती है तो उस महकमे ने वो पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो उनका तो ये मौक़िफ़ है कि मुझसे पेमेंट रिसीव की नहीं गई। थैंक यू जी, थैंक यू। मना कर दिया गया एक सवाल बस हो गया 3 किए तुमने 4 सवाल